महागठबंधन की बैठक और उस पर आ रहे बयानों की करेंगे। पटना में हुई महागठबंधन की बैठक में भले ही तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार का चेहरा नहीं घोषित किया, लेकिन आरजेडी के सांसद मनोज झा का कहना है कि तेजस्वी के चेहरे पर सवाल करना गलत है। तेजस्वी का सीएम उम्मीदवार बनना तय है, जिस पर एनडीए के नेताओं ने भी तंज कसा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तेजस्वी यादव जी ने तो जो बिगुल फूंक दिया, उसकी लकीर लंबी है। महज एक दिन पहले की बात है। 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की पहली बैठक हुई। हाथ में हाथ मिलाकर एकजुटता वाली तस्वीर भी खिंचवाई गई, लेकिन तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार होंगे या नहीं, इसका जवाब नहीं मिला। आपको चुनाव में जाना है। पत्रकार सवाल पर सवाल पूछते रहे, लेकिन कृष्णा अल्लावरू से लेकर तेजस्वी यादव तक ने गोलमोल जवाब देकर सवाल से किनारा कर लिया। हर चीज एक ही दिन दे देंगे। थोड़ा धैर्य दीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा दीजिए। लेकिन बैठक के एक दिन बाद आरजेडी के थिंक टैंक माने जाने वाले राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बड़ा बयान दिया है। मनोज झा ने कहा, तेजस्वी के चेहरे पर सवाल करना ही गलत है, क्योंकि जैसे सूरज के पूरब में उगने को लेकर कभी सवाल नहीं होता, वैसे ही तेजस्वी का भी सीएम उम्मीदवार बनना तय है। लेकिन सार्वभौमिक सत्य पर सवाल नहीं होते, जैसे सनराइजेज इन द ईस्ट, इस पर कभी सवाल होता है क्या? मनोज झा ने जिस ढंग से सूरज और पूरब का उदाहरण देकर तेजस्वी की दावेदारी साबित करने की कोशिश की, जेडीयू नेता केसी त्यागी ने उसी अंदाज में जवाब दे दिया। सूरज पूरब से निकलता है, सही है, लेकिन कई बार घटाएं इतना घेर लेती हैं कि शाम हो जाती है लेकिन सूरज के दर्शन नहीं होते। तो चुनाव तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे, ये यक्ष प्रश्न है। खैर, केसी त्यागी को छोड़ भी दें तो सवाल है कि क्या मनोज झा के बयान से कांग्रेस के नेता इत्तेफाक रखते हैं? जवाब कांग्रेस प्रवक्ता के मुंह से ही सुन लीजिए कि इंडिया गठबंधन का चेहरा जब तय होगा मुख्यमंत्री का, आप लोग को बता दीजिएगा। इंतजार कीजिए, इंतजार का मजा कुछ और ही है। सवाल है कि कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर नहीं कहा कि तेजस्वी महागठबंधन का चेहरा होंगे। ऐसे में मनोज झा के बयान को क्या माना जाए? क्या आने वाले दिनों में महागठबंधन के अंदर चेहरे पर चिक-चिक और बढ़ने वाली है? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह। और देखिए, महागठबंधन की बैठकों से उम्मीद तो थी कि सीटों के तालमेल, चुनाव में नेतृत्व और सीएम उम्मीदवार के चेहरे पर तस्वीर साफ होगी। कोई ठोस फैसला लिया जा सकता है, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने और तेजस्वी यादव को उसका अध्यक्ष बनाने से ज्यादा कुछ नहीं हुआ। सियासी गलियारों से खबर है कि कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी तेजस्वी यादव पर दबाव बना रही है और तेजस्वी पर प्रेशर पॉलिटिक्स की इस खबर पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इसका चेहरा देख लो भड़क जाए, जिसकी पार्टी के अतीत के कार्यों को देख लो कांप उठे, वैसे व्यक्ति के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर महागठबंधन के घटक दलों में मतभेद स्वाभाविक है। महागठबंधन में सीएम का चेहरा तय भी नहीं हुआ कि सिर फुटअव्वल की नौबत सामने है। आगे जब इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, फिर उसमें आगे की बात होगी, बाकी बातें होगी। ये तो पहला सीढ़ी था। आगे और देखिए कि इंडिया गठबंधन कितना सशक्त मजबूत होता जाएगा। अनेक प्रकार के ठोस निर्णय भी आएंगे और इसी ठोस निर्णय के कारण एनडीए में परेशानी है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और वीआईपी नेता ने दबाव बनाया हुआ है, इस दबाव के बोझ के तले तेजस्वी यादव उबर नहीं पा रहे हैं, बोझ से दबे हुए हैं। इसलिए कल की बैठक में तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता चेहरा घोषित नहीं हो पाए। एनडीए की नैया तो खुद ही डगमगा रही है और 2025 में डूबने वाली है। जो सहयोगी दल हैं एनडीए में, वो भी इधर आना चाह रहे हैं महागठबंधन इंडिया गठबंधन में। बिहार की जनता ने इस बार ठाना है, तेजस्वी सरकार बनाना है, बिहार को बर्बादी से बचाना है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं।
तेजस्वी यादव को महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने भी तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लोग चाहे जितनी बैठकें कर ले, लेकिन जनता इन लोगों को घर बिठाने का मन बना चुकी है। तेजस्वी को तो महागठबंधन सीएम फेस भी नहीं मानता। ये कितना भी महागठबंधन की बैठक हो ले, ठगबंधन की बैठक हो ले, लेकिन आम जनता उनको घर बैठाने का मन बना चुकी है। और ये तय है, जब महागठबंधन के लोग ही उनको सीएम फेस नहीं मान रहे हैं तो आम जनता कहाँ से मान लेगी। और बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है। ये कितना भी दिल्ली चले जाए, पटना चले जाए, गोरधारी कर लें, लेकिन आम जनता इनको रिजेक्ट कर चुकी है, जिस तरह इन लोगों ने लूटा बिहार को। और चलिए बात कर लेते हैं महिला वोटर्स को लुभाने की जो कोशिश हो रही है उसकी। देखिए, महिलाओं से संवाद के लिए पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रथों को रवाना किया। ये रथ गांव-गांव और टोले मोहल्ले में जाकर महिलाओं से संवाद करेगा। महिला संवाद 2 महीने तक चलेगा और इसके बाद चर्चा है कि महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। 50 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। करीब 2 महीने तक चलने वाला ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग का है। हर जिले में महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बताया जाएगा कि सरकार की तरफ से उनके लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, इसका फीडबैक भी लिया जाएगा और महिलाओं से संवाद भी किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए जो बचे हुए काम है उसको पूरा करने का काम नीतीश कुमार जी की सरकार के। सरकार का लक्ष्य इस अभियान के जरिए करीब 2 करोड़ महिलाओं तक सीधी पहुंच बनानी है, जिसमें जीविका समूह की 1 करोड़ 31 लाख महिलाएं भी शामिल हैं। हर दिन सुबह और शाम औसतन 1200 जगहों पर संवाद होगा। इसके जरिए शराबबंदी, दहेज उन्मूलन, बाल विवाह निषेध, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, छात्रा पोशाक योजना और जीविका जैसी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वैसे महिला वोटर पर नीतीश कुमार की नजर पहले से है। इसकी झलक बजट में ही दिख गई थी, जब महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए थे। मसलन बड़े शहरों में वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए अलग जगह होगी। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। पटना में महिलाओं के लिए जिम ऑन व्हील्स होगा, जिसमें ट्रेनर भी महिला होंगी। सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। महिलाओं के लिए पिंक बसें भी चलाई जाएंगी। बिहार रोडवेज की बस में ड्राइवर, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। महिला चालकों को कमर्शियल ई रिक्शा और 2 पहिया वाहन खरीदने पर कैश अनुदान मिलेगा। महिला सिपाहियों को उनके थाने के पास किराए का घर दिलाया जाएगा और मुख्य शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की स्थापना होगी। सत्ता पक्ष का कहना है कि अब महिलाओं से फीडबैक लेकर आगे की योजना पर काम किया जाएगा। पूरे बिहार की हर जाति धर्म की बहन और बेटी, उनके लिए सम्मान है, उनके लिए गौरव है। दरअसल कई राज्यों में महिलाओं के लिए कैश योजना चल रही है और जिन पार्टियों ने ऐसी योजना शुरू की उन्हें चुनाव में लाभ भी मिला। तेजस्वी यादव बिहार में भी इसी तरह की योजना शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं। बस बख्श दीजिए, बिहार की आधी आबादी अब आपसे छुटकारा चाहती है माननीय मुख्यमंत्री। बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार की कोर वोटर मानी जाती हैं। बिहार में 48% वोटर महिलाएं हैं और महिलाओं को टिकट देने के मामले में भी नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे दलों से काफी आगे है। जेडीयू ने 115 सीटों पर 22 महिला उम्मीदवारों को उतारा। साफ है, नीतीश कुमार सिर्फ भाषणों में महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, बल्कि उन्हें भागीदारी भी देते हैं। अब महिला संवाद कार्यक्रम के जरिए कोशिश 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने की है, ताकि उन्हें सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी मिले और सामाजिक और आर्थिक तौर पर उन्हें सशक्त बनाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो। और अब बात करेंगे आरजेडी के बाहुबली विधायक की। आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल का नया ठिकाना बेऊर जेल है, लेकिन रीतलाल पर सियासी रार लगातार जारी है। जेडीयू ने आरजेडी का नया नामकरण करते हुए तेजस्वी को रीतलाल से मिलने के लिए जेल जाने की नसीहत दे दी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान पर अब सियासत सुलग गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रंगदारी और जान से मारने की धमकी मामले में दानापुर से आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव सलाखों के पीछे चले गए।
लेकिन रीतलाल पर सियासत जारी है। सबसे पहले 3 दिन पहले की तस्वीर देखिए, जब बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर आरजेडी के 3 विधायक रीतलाल यादव, शंभूनाथ यादव और मनोज यादव की तस्वीर लगाई और पोस्टर में लिखा है वांटेड। अब रीतलाल के जेल जाने के बाद जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी का नया नामकरण कर दिया। नीरज कुमार ने आरजेडी को रीतलाल जनता दल बताते हुए तेजस्वी यादव को जेल जाकर मिलने की नसीहत भी दी। राजद अब नए रूप में राष्ट्रीय जनता दल नहीं बल्कि रीतलाल जनता दल के नाम से जाना जाएगा। जेल से मुलाकात का समय है 9:30 से 11:45 तक। फल फूल ले जाइएगा। आपके और आपके परिवार की उस दुर्दांत अपराध की पाठशाला चलाने वाला बहुत सेवा किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान पर सियासत सुलग गई है। महागठबंधन नेताओं ने जेडीयू पर जोरदार निशाना साधा है। किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों पर उत्पीड़न किए जा रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। इसलिए आप दूसरे के घर में ताक झांक करने की जगह अपने आप में समीक्षा कर लिए होते तो शायद ऐसी बातें नहीं कहते। डबल इंजन सरकार में उत्पीड़न के कार्य बढ़ गए हैं और सबको पता है कि आप फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं। बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर जिन 3 विधायकों की तस्वीर पोस्ट की थी, उसमें एक विधायक सलाखों के पीछे चले गए हैं। रीतलाल यादव का नया ठिकाना बेऊर जेल है, लेकिन रीतलाल पर सियासी रार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। देखिए, रंगदारी के मामले में पटना पुलिस ने दानापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को और उनके सहयोगियों को जेल भेज दिया है। रीतलाल यादव के खिलाफ बिल्डर कुमार गौरव उर्फ मुन्ना यादव ने रंगदारी का केस दर्ज करवाया था। कुमार गौरव और उनके बिजनेस पार्टनर राकेश रंजन का आरोप है कि विधायक के जेल जाने के बाद उनके घर की रेकी की जा रही है, उन्हें जान का भय सता रहा है। बिल्डर कुमार गौरव ने प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराए जाने पर संतोष भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि आरोपी विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जेल से छूटने के बाद वो फिर से रंगदारी के धंधे में ना लग जाए। जो बात था वो बात हम लोगों ने पुलिस के पास बताया, प्रशासन के पास हम लोगों ने बताया, ठीक है, कि वहाँ पे नीतीश कुमार का गवर्नमेंट नहीं चल रहा, वहाँ पर रीतलाल यादव का गवर्नमेंट चल रहा है। दूसरे बिल्डर सभी उस इलाके में सब लोगों के साथ ऐसा होता है, एक हम ही नहीं है। लोग हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम लोगों ने हिम्मत किया है, आगे बढ़ा है, पुलिस का भरोसा। कितने की डिमांड्स की थी उन्होंने? 30 लाख का। 30 कितना दिया आपने? 14 लाख दिया। 14 लाख और 16 लाख के लिए क्या प्रेशर डाल रहे थे? प्रेशर डाल रहे थे। जो आज सुरक्षा मुहैया कराई गई है आपको, ये परमानेंट रहनी चाहिए आपको लगता है? परमानेंट ही रहेगी हमारे साथ। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, चूंकि सुशासन की सरकार बोली जाती है और सुशासन की सरकार में एक विधायक रंगदारी मांगता है, तो गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट इस मैटर को पूरा अपने स्तर से देख रहे हैं और हमें गवर्नमेंट से उम्मीद है कि इस बार जो है विधायक जी की रंगदारी बंद ये हो जाएगी, वहाँ पे नहीं चलेगी। गवर्नमेंट और जुडिशियरी से हम लोग ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर उनपे इतने आरोप हैं, इतने संगीन आरोप पहले भी हैं, मर्डर का है और चार्जेस है, ये बाहर कैसे आ जाते हैं? ऐसे लोग बाहर रहने ही नहीं चाहिए। ये लोग समाज की गंदगी से पैदा हुए हैं, ऐसे लोग नहीं रहने चाहिए समाज में। और चलिए बात कर लेते हैं वक्फ कानून पर। मुस्लिमों का बीजेपी को मिल रहा है साथ। देखिए, वक्फ कानून पर सियासत के बीच भागलपुर में बीजेपी के वक्फ संशोधन सम्मेलन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जुटे। सभी ने वक्फ कानून को मुस्लिमों के हक में बताया। शहनवाज हुसैन के नेतृत्व में वक्फ जन जागरण अभियान की शुरुआत हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा, मुस्लिमों को भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। वक्फ कानून पर सियासत जारी है। विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सियासत, हिंसा और कानूनी लड़ाई के बीच सुकून देने वाली ये तस्वीरें आई हैं भागलपुर से, जहां इस कानून के बनने के बाद मुस्लिम समाज में उत्साह और उमंग का माहौल है।
उन्हें वक्फ कानून से कोई ऐतराज नहीं है। मुस्लिम समाज के चेहरे पर मुस्कान है। बीजेपी के वक्फ संशोधन सम्मेलन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय जुटे। मुस्लिम महिलाएं भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के नेतृत्व में शुक्रिया मोदी भाईजान वक्फ जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई। सम्मेलन में मुस्लिम समुदाय के लोग मोदी सरकार के वक्फ कानून का एकजुट होकर समर्थन कर रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा, मुसलमानों को भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। उसका पहला प्रोग्राम पूरे देश में कहाँ हो रहा है? भागलपुर से जो बात निकलती है वो दूर तलक जाती है। भारतीय जनता पार्टी को इकलौता मुस्लिम एमपी किस शहर ने दिया? मैं बार बार कहता हूं, दुनिया के में भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बीजेपी के वक्फ संशोधन सम्मेलन में शामिल होने आए मुस्लिम समाज के लोगों ने एक सुर में कहा कि वो इस कानून के साथ हैं। सभी मुस्लिमों ने पीएम मोदी की इस पहल का स्वागत किया। विपक्ष का शुरू से रहा है ये रोल हिंदुस्तान में कि जो भी कांग्रेसी हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, हमेशा हिंदुस्तान के अंदर लड़ा के, आपस में ही लड़ा के ये राज करना चाहते हैं। इनकी जो सरकार चली गई है, ये बौखलाए हुए हैं। सारे लोग, सारे मुसलमान इकट्ठा हुए थे और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग गांव-गांव जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि किस तरह से हम लोगों को बरगला रहा है। मेरा कहीं कोई संपत्ति वक्त की कहीं इधर उधर नहीं होगी। हमारा संपत्ति का रक्षा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले और भी महागठबंधन के लोग बरगला रहा है। मुसलमान अब बरगलाने वाला नहीं है। मुसलमान बिल्कुल मन बना लिया है कि अब जो है हम लोग 2025 में भी हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ रहेंगे और 225 से जो है फिर से हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। और 29 में भी हम लोग तमाम मुसलमान जो देखे आप कि 2029 में भी अब जो है मन बना लिया मुसलमान कि 2029 में भी मोदी भाईजान के साथ हम लोग रहेंगे। भागलपुर में वक्फ संशोधन सम्मेलन में बीजेपी ने मुस्लिम समाज के लोगों के बीच विपक्ष की तरफ से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने की पूरी कोशिश की है। बीजेपी ने साफ किया, ये कानून मुसलमानों के हित में है। बीजेपी के इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जुटे। सभी ने वक्फ कानून लाने के लिए बीजेपी का शुक्रिया अदा किया और विपक्ष पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और अब खबर है महागठबंधन की बैठक को लेकर। 24 अप्रैल को पटना के कांग्रेस ऑफिस में महागठबंधन की दूसरी बैठक होने वाली है। इसे लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की बैठक से कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला है। जनता सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। भाई जनता कहाँ उनको सीएम बनाने जा रही है? कहाँ घमंडिया गठबंधन को जनमत मिलने जा रहा है कि वहाँ कोई सीएम बनने जा रहा है और सीएम का कोई उम्मीदवार होगा? सीएम का एक उम्मीदवार नीतीश कुमार, अगला सीएम नीतीश कुमार। नीतीश जी का जो प्रयास हुआ है, जनता उस ओर है जहाँ विकास है, जहाँ सुशासन है और जहाँ भ्रष्टाचार है, परिवारवादी है, वहाँ जनता जा नहीं सकती। बिहार की जनता अब जात पात से ऊपर उठकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए विकास चाहती है। इसलिए नीतीश जी को पुनः मुख्यमंत्री बिहार की जनता बनाए। कांग्रेस के लोग ट्रेन रोक रहे हैं, पुलिस के काफिले पे भी हमले हो रहे हैं। जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, ममता जी वोट तुष्टि करने के लिए यह कर रही हैं। गृह मंत्रालय उस पे नजर रखे हुए हैं। सर, कांग्रेस के लोग बिहार में नेशनल ऐलान। और अब आपको सावधान करने वाली खबर बता देते हैं। दरभंगा में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों के मुताबिक शराब पीने से राकेश कुमार सिंह की जान चली गई। ये कहानी समझने के लिए रिपोर्ट देखिए।
बिहार में फिर जहरीली शराब कांड। दरभंगा में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब कांड से मौत का मामला सामने आया है। दरभंगा में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हुई है। घटना फेकला थाना इलाके के बउवारा की है, जहां राकेश कुमार सिंह की मौत से कई सवाल उठ रहे हैं। परिजनों के मुताबिक राकेश कुमार सिंह की मौत शराब पीने से हुई है। मुंडन समारोह में शराब पीने की बात कही जा रही है। गांव के ही शराब माफिया विष्णु महतो पर ही शराब पिलाने का आरोप लगा है। बताया जाता है कि विष्णु महतो के बेटे ने मुंडन पार्टी के दौरान घर में काम करने के बदले शराब पिलाई थी और शराब पीने के बाद बारिश में ही उसे छोड़ दिया गया था। विष्णु महतो जो है ना, तो हमारे लड़का से कुछ मिला जुला संबंध था। बुलाया इनको तो भर दिन ये उसी का आगत भागत में रह गया। कभी दही ला दो तो कभी तेल का टीना ला दो, कभी उसके बदला में इसको खूब खिलाता पिलाता था। 8 बजे रात्रि तक, बारिश जब तक नहीं हुआ था तब तक ये नाच गान उसके डांस डूंस किया है उसके बेटा का मुंडन। या घर में भाग गया, इसको छोड़ दिया बाहर में। इतना दारू पिलाए हुए था जो होश नहीं था। बारिश हुआ, तड़का मेघ गर्जन हुआ, उसमें पूरा टाइम वो बाहर में रह गया। हालांकि मृत राकेश कुमार सिंह के पिता के आरोप को विष्णु महतो ने गलत बताया है। गांजा दारू कौन बेचता हमको कुछ पता नहीं है। नहीं। परिवार का आरोप गलत है क्या? हाँ, आरोप गलत है। अच्छा, ये बताइए, उसको हम देखे भी नहीं किया। हम पूजा पर बैठे हुए थे, उसको देखेंगे तब ना। हम थे पूजा पर बैठे हुए, बाहर में आपको कुछ जानकारी नहीं है। कुछ जानकारी नहीं। अगल बगल जो घटना शराब पीने से शख्स की मौत की आशंका के बाद पुलिस प्रशासन भी सतर्क है, साथ ही मामले की जांच में जुटी है। सूचना यह है कि एक 35 वर्षीय युवक का फेकला थाना अंतर्गत गांव में व्यक्ति का मृत्यु हो गया है। कि उसमें बताया जा रहा है कि शराब पीने की बात बताई जा रही है। नहीं, ऐसा अभी तक ऐसा हम लोग को बात सुनने को नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन फिलहाल शराब से मौत की बात से इनकार कर रहा है, लेकिन बिहार में लगातार मिल रही शराब और शराब से मौत पर प्रशासन की कार्यशैली और भूमिका पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर आम जनों तक शराबबंदी में कैसे पहुंच रही है शराब। बिहार में शराबबंदी के 9 साल बाद भी जहरीली शराब से मौतें थम क्यों नहीं रही। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब आपको बड़ी खबर शेखपुरा से दे दे। खाने में छिपकली गिरने से 9 लोगों की तबीयत खराब होने की बात सामने आई है। एक ही परिवार के 9 लोग बीमार हो गए। सभी का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। टाल क्षेत्र के पाली गांव का ये मामला बताया जा रहा है। एक ही परिवार के 9 लोग बीमार हो गए हैं। सभी को सदर हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज हो रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि खाने में छिपकली गिरने से ये लोग बीमार हो गए। वही खाना इन लोगों ने खाया था। एक ही परिवार के ये 9 लोग जो कि बीमार हो गए, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। तस्वीरें आप हॉस्पिटल की देख पा रहे हैं, जहां पर इनका इलाज हो रहा है। बताया जा रहा है कि छिपकली जिस खाने में गिरी थी उसी खाने को इन लोगों ने खा लिया। एक ही परिवार के ये तमाम लोग जो कि अब हॉस्पिटलाइज हैं और डॉक्टर की निगरानी में है। टाल क्षेत्र के पाली गांव का मामला बताया जा रहा है। 9 लोग बीमार हो चुके हैं, इसलिए खाने से पहले सावधान रहें। अपील आपसे यह है कि जब भी कुछ भी खा रहे हैं आप बहुत ही सावधानी से खाना खाएं। पूरा सदर अस्पताल में लगभग 3:15 में एक ही गांव के पाली गांव के बच्चे और वयस्क लोग छिपकली का खाना में गिर जाने से वो खा लिए। उसके चलते उनके शरीर में उल्टी जैसा टेंडेंसी और घबराहट जैसा कंप्लेन लेके आए थे। उनका मैंने इलाज किया और अभी सब बच्चे और वयस्क दोनों टोटल 11 लोग हैं, सब लोग ठीक ठाक हैं। और अगली बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां सड़क हादसे में 4 साल के बच्चे की मौत की खबर है। ट्रक की चपेट में आने से यह हादसा हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। लोग ट्रक चालक की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं। पताही थाना के परसौनी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम किया है और ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। परसौनी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बच्चे की मौत की जानकारी है। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में 4 साल के बच्चे की मौत हो गई।
ट्रक की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम किया, नारेबाजी की और ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग। और बिहार में बेमौसम बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। पटना के फतुहा प्रखंड में बारिश से प्याज, गेहूं, मसूर और तिलहन की फसल पानी में बर्बाद हो गई। किसानों की लागत तक डूब गई है। वहीं बाहर से खेतों में मजदूरी करने आए खेतिहर मजदूर भी लगातार परेशान दिखाई दे रहे हैं। खाली हाथ इन मजदूरों को घर वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा है। कई किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। उनके सामने अब पैसे लौटाने को लेकर संकट पैदा है। किसानों ने सरकार से क्षतिपूर्ति की मांग की है। मुआवजे की मांग किसानों की तरफ से की गई है। नुकसान है सर, प्याज का नुकसान है, गेहूं का नुकसान है, तिलहन का नुकसान है, मसूरी का नुकसान है, पूरा जितना भी फसल है, राई सरसों सब का नुकसान है सर, बहुत नुकसान है। हम लोग कर्ज लेकर खेती बाड़ी करते हैं। 40 बीघा सर प्याज लगाए हुए हैं, 10 बीघा गेहूं लगाए हुए हैं सर, मक्का लगाए हुए थे सर, मक्का तैयार था, सब खत्म हो गया सर। प्याज को सब पट्टा पे जमीन किराए पर लेकर सर खेती करते हैं। प्रखंड में फतुहा प्रखंड के टाल एरिया में हम लोग प्याज का खेती करते हैं। किसान है, मजदूर है, सारे लोग खेती पे ही आश्रित रहते हैं। बड़ा बड़ा प्लांट में देखिएगा कि ऊपर से शेड होता है, वो शेड के अंदर में छत के नीचे काम करते हैं। लेकिन हम लोग का छत तो हमारे भगवान ही है। भगवान ने मार मारा तो अब है सरकार से यही निवेदन है कि अगर रेगुलर आप हम लगातार आप किसानों के लिए नहीं देते हैं तो कम से कम हम लोग का क्षति हुआ है उसको आप लोग किसी तरह भुगतान करिए। खगड़िया जिला से आयल छे, गरीब आदमी यहाँ से कबार प्याज आयल छे, पटना सिटी में लो लिया, फतवा उतर लिए। सुनिए ना, जब किसान का नहीं होले तो हमरा की होते? कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। ये हमारे गरीब का मजदूरी सरकार से दिलेबे। कितना मजदूरी मिलता था? हाँ, 1 किलो मिले, क्यारी पर 3 किलो। वो जब सरकारे के नहीं होले, गरीब खेते लेकर नहीं होले तो हमरा की होते? कुछ होता है? किसान को होता है तभी ना। और अगली बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां आदमखोर कुत्ते के आतंक से लोग दहशत में जी रहे हैं। घटना विभूतिपुर थाना के बेलसंडी तारा गांव की बताई जा रही है, जहां स्कूल जा रहे 2 भाइयों पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। कुत्तों ने दोनों को काटकर जख्मी कर दिया। परिजनों ने विभूतिपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दोनों को इलाज के लिए भेजा है, जहां से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें ट्रांसफर किया जा चुका है। दरभंगा के DMCH रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में एक भाई अभिषेक कुमार की मौत की खबर सामने आ गई, जबकि दूसरे भाई विवेक कुमार का अभी भी इलाज हो रहा है। तो 2 बच्चों पर कुत्तों के झुंड ने हमला किया। हॉस्पिटल ले जाते समय एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज हो रहा है। और आपको बताएं कि लगातार लोग इस बात से परेशान हैं कि कुत्तों के झुंड बच्चों पर हमला कर देते हैं, बुजुर्गों पर हमला कर देते हैं और इस समस्या का समाधान नहीं निकाला जा रहा है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड शिप्रा झा के साथ।